क्या जीवन केवल अनुभवों का संग्रह है, या उन अनुभवों के पीछे छिपी है कोई ऐसी शक्ति जो हमें लगातार बांधे रहती है? पिछले भाग में मनु ने एक नए चेतन लोक का अनुभव किया था। इच्छा, ज्ञान और क्रिया की शक्तियां उनके सामने प्रकट हुई थी। आज हम उस स्थान पर खड़े हैं जहां बाहरी यात्रा लगभग थम जाती है और भीतर का संसार खुलने लगता है। और अब रहस्य सर्ग के इस तीसरे भाग में मनु प्रवेश करते हैं उस भूमि में जहाँ से जन्म लेता है हमारा हर अनुभव, हर भाव, हर उलझन, जहाँ भावनाएं, इच्छाएं और माया मिलकर रचते हैं जीवन का सबसे आकर्षक जाल, जहाँ से जन्म लेते हैं सुख दुख, पुण्य पाप और हमारी सारी मानवीय अनुभूतियाँ। आइए बढ़ते हैं इस भावलोक की यात्रा में मनु और श्रद्धा के साथ आगे। यह जीवन की मध्य भूमि है, रसधारा से सिंचित होती, मधुर लालसा की लहरों से यह प्रवाहिका स्पंदित होती। यह जीवन की मध्य भूमि है, रस धारा से सिंचित होती, मधुर लालसा की लहरों से यह प्रवाहिका स्पंदित होती। मध्य भूमि अर्थात भावनाओं की भूमि, जीवन का केंद्र, यौवन। मानव जीवन यूं भी भावनात्मक ऊर्जा का प्रवाह ही तो है। यहाँ इच्छाएं, लालसाएं ही गति देती हैं निरंतर। ये वो स्तर है जहाँ जीवन और जीवन से जुड़ी हर चीज़ रस से सिंचित होती है, जहाँ इच्छाएं लहरों की तरह उठती हैं और हमें भीतर से स्पंदित करती हैं। तो जीवन की इस मध्य अवस्था अर्थात यौवन में, जिसमें प्रेम की धारा बहा करती है, वो युवावस्था एक नदी के समान है जो हृदय में उठने वाली सरस उमंगों की तरंगों से निरंतर गतिशील होती रहती है। नदी में जब लहरें उठती हैं तो उनसे उसमें चंचलता आती है। इसी प्रकार युवावस्था में प्राणी के मन में तरह तरह की अभिलाषाएं जागा करती हैं, जिससे उसमें सक्रियता आती है। तो सक्रियता का अर्थ है जीवन को जीना। तो जोड़िए इसे अपने जीवन से और समझ जाइए कि ये वही जगह है, मध्य भूमि, जहाँ जीवन केवल जिया नहीं जाता, महसूस किया जाता है। जिसके तट पर विद्युत कण से मनोहारिणी आकृति वाले, छायामय सुषमा में विह्वल विचर रहे सुंदर मत वाले। जिसके तट पर विद्युत कण से मनोहारिणी आकृति वाले, छायामय सुषमा में विह्वल विचर रहे सुंदर मत वाले। जैसे नदी के किनारे पर सुंदर सुंदर पक्षी विचरा करते हैं, ऐसे ही बिजली की चिंगारियों के समान सुंदर आकृति के कांतिमान अणु हमारे भीतर, हमारे चारों ओर विचरा करते हैं। तो तात्पर्य यही है कि युवावस्था में हृदय में प्रेम भाव जागृत होता है, नई नई उमंगें उठती हैं, सुंदर सुंदर सपने दिखाई देते हैं और इस यौवन में सौंदर्य की ओर आकर्षण होता है। शरीर में भी सौंदर्य छाया रहता है और सुंदर आकृति को पाने की कामना हुआ करती है। जीवन का ये काल रूप की, सौंदर्य की उपासना का काल है, एक आकर्षण का संसार है। ये विद्युत कण जैसे चमकते रूप, सौंदर्य और मोह का प्रतीक है और हम इसी चमक में बंधते जाते हैं। जैसे बिजली की चमक क्षणिक होती है लेकिन मन को बांध लेने वाली होती है, तो हम भी ऐसे ही आकर्षण में, इस काल में खुद को खो देते हैं। आपने भी अनुभव किया होगा, है ना? सुमन संकुलित भूमि रंध्र से मधुर गंध उठती रस भीनी, वाष्प
अदृश्य फुहारे इसमें छूट रहे रस बूंदें झिनी। सुमन संकुलित भूमि रंध्र से मधुर गंध उठती रस भीनी। वाष्प अदृश्य फुहारे इसमें छूट रहे रस बूंदें झीनी। तो शब्द और रूप के बाद अब गंध का विवेचन कर रही हैं श्रद्धा। कहती हैं कि इस भावलोक में ही रंग बिरंगे फूलों से भरे पिछले अध्याय के अंत में संगीतात्मक ध्वनि के रूप में शब्द रूप विषय का वर्णन किया गया था, और अब रूप का वर्णन हो रहा है जीवन की मध्य अवस्था के माध्यम से। शब्द और रूप के बाद अब गंध की विवेचना करती हुई श्रद्धा कहती हैं मन से कि इस भावलोक में ही रंग बिरंगे फूलों से भरे भूभाग सुमन संकुलित भूमि रंध्र से, वहाँ से रस भरी मीठी मीठी सुगंध फैलती रहती है। यद्यपि दिखाई नहीं देती, अदृश्य है, परंतु बहुत सूक्ष्म मकरंद की बूंदों से बने गंध की भाप के फुहारे से यहाँ पे छूटा करते हैं। एक अद्भुत इंद्रिय सुख का वातावरण है। सुगंध, रस, स्पर्श सब सूक्ष्म आनंद दे रहे हैं। ये इंद्रियों का संसार है, मधुर पर बांधने वाला। यहाँ हर ओर सुगंध है, रस है, एक मधुर वातावरण है, जैसे हवा में भी ये अनुभव घुला हुआ हो चारों ओर। ये इंद्रियों का संसार बहुत सुंदर है और साथ ही बांध लेने वाला भी है। घूम रही है यहाँ चतुर्दिक चलचित्रों सी संस्कृत छाया, जिस आलोक बिंदु को घेरे वह बैठी मुस्काती माया। घूम रही है यहाँ चतुर्दिक चलचित्रों सी संस्कृति छाया, जिस आलोक बिंदु को घेरे वह बैठी मुस्काती माया। तो यहाँ चारों दिशाओं में उन पुष्पों के बदलते रंगों से चलचित्र यानी घूमते हुए चित्रों के समान मूवी एक कांतिमय संसार घूमा करता है, और वो अपना विकास दिखाती गंध की मोहिनी उस आलोक बिंदु के चारों ओर घूमा करती है। तो तात्पर्य यही है कि इस भावलोक में भांति भांति के विकसित पुष्पों की मादक सुगंध छाया करती है। पुष्पों के मकरंद की सूक्ष्म बूंदें, शहद की पॉलन रेन्स ऐसे छूटती हैं कि धुंध सी छा जाती है। जैसे छाया लोक में चलचित्रों की रीलें घुमा करती हैं, जैसे कोई फिल्म चल रही हो, इसी प्रकार ऋतु भेद के कारण चारों ओर रूप बदलते पुष्प दिखाई देते हैं। तो जीवन एक चलचित्र की तो तरह है, सब कुछ हमारे आसपास भी गतिशील है, घूमा करता है, और उसके केंद्र में बैठे हैं हम, या यूँ कहूँ कि उसके केंद्र में बैठी है माया, मुस्काती हुई, देखती हुई उन घूमते हुए दृश्यों को। हम उस खेल में स्वयं शामिल हैं और माया संचालक है, मुस्कुराती हुई, जैसे कह रही हो तुम खेलने वाले खिलाड़ी हो, लेकिन इसका संचालन मेरे हाथ में है। भाव चक्र यह चला रही है, इच्छा की रचना भी घूमती, नवरस भरी अराएं अविरल, चक्रवाल को चकित चूमती। भाव चक्र यह चला रही है, इच्छा की रथ ना भी घूमती, नवरस भरी अराएं अविरल, चक्रवाल को चकित चूमती। अब रूप रस आदि का विवेचन करने के बाद श्रद्धा उस आलोक बिंदु का नाम बताती हुई कहती हैं कि ये इच्छा की निरंतर घूमती हुई रथ की धुरी इस भावों के समूह रूपी पहिए को चला रही है। तात्पर्य यह है कि जैसे पहिए के मध्य में स्थित छिद्र में डाली हुई कील, व्हील एंड एक्सल, स्वयं भी घूमती हुई रथ के पहिए को भी घुमाया करती है, इसी प्रकार इच्छा मन में उठने वाले विभिन्न भावों के समूह को प्रवर्तित करती रहती है।
उन भावों से परिणत श्रृंगार आदि 9 रसों की अराएं अर्थात कीलें निरंतर उस पहिए को स्पर्श करती रहती हैं। रस उन भावों से जुड़े रहते हैं, अर्थात जैसे पहिए के बीच कीलें घनी लगी हुई हैं और उस नाभि से जुड़ी रहती हैं, इसी प्रकार श्रृंगार आदि उन भावों से जुड़े रहते हैं हम। अब यहाँ पे इसको हम अपने जीवन चक्र के समान समझ सकते हैं। तो वो जो धुरी है वो हमारी इच्छाएं हैं जो इस जीवन चक्र को घुमाती रहती हैं, जो एक्सिस है इच्छा है, और उसी में रसों का प्रवाह हो रहा है। इच्छा, जीवन की गति, ये जीवन एक चक्र ही तो है जिसकी धुरी है इच्छा, और उसके चारों ओर घूमते हैं भाव, रस, अनुभव, और जब तक इच्छा रहेगी ये चक्र चलता रहेगा। यहाँ मनोमय विश्व कर रहा रागारुण चेतन उपासना, माया राज यही परिपाटी, पाश बिछा कर जीव फांसना। यहाँ मनोमय विश्व कर रहा रागारुण चेतन उपासना, माया राज्य यही परिपाटी, पाश बिछाकर जीव फांसना। इस इच्छा से संचालित भावलोक में मन रूप संसार प्रेम से रंगीन या सुंदर भावना का सेवन करता रहता है निरंतर। मन सुख और दुख का अनुभव करने लगता है, इसीलिए कहीं आसक्त होकर उसमें उलझ जाता है या किसी से रूठ जाता है, दूर चल देता है। ये माया का राज्य है। माया छल छिद्र से भरी है सब जगह। जहाँ उसकी प्रधानता होगी वहाँ वास्तविकता के दर्शन कभी नहीं हो सकते। वही स्थिति इस भावलोक की है। वस्तुओं की झूठी आकर्षकता दिखाकर जीव को उनमें आसक्त किया जाता है। इसकी पद्धति सम्मोहन का जाल फैलाकर आत्मा रूपी प्राणी को फांसना माया की प्रधानता में हुआ करता है। माया का राज्य मानी मन का संसार, जहाँ हम भावनाओं के माध्यम से बंधते हैं। ये बंधन अदृश्य है, दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत शक्तिशाली है मन का संसार, और सबसे गहरा भी यही बंधन होता है। धीरे धीरे कब अपने पाश में बांध लेती है ये माया, पता ही नहीं चलता। ये अशरीरी रूप सुमन से केवल वर्ण गंध में फूले, इन अप्सरियों की तानों के मचल रहे हैं सुंदर झूले। ये अशरीरी रूप सुमन से केवल वर्ण गंध में फूले, इन अप्सरियों की तानों के मचल रहे हैं सुंदर झूले। श्रद्धा अब यहाँ भावलोक के प्राणियों का परिचय देती हुई कह रही हैं कि इस भावलोक में शरीर रहित आकृतियाँ फूलों की भांति केवल रंग और सुगंध से पूर्ण होते हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे फूल रंग और सुगंध से ही भरे होते हैं, उसी प्रकार ये भावलोक के प्राणी भावों और मनोरंजनों में विभोर रहते हैं। जैसे देवता लोग अप्सराओं के साथ झूला झूलते रहते हैं, रास रचाते हैं, इसी प्रकार इस भावलोक के प्राणी इच्छाओं के झूलों पर झूला करते हैं। सूक्ष्म आकर्षण की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ रूप भी स्थूल नहीं है, वो ध्वनि में है, सुगंध में है, अनुभव में है। तो माया अब और सूक्ष्म हो गई है, लेकिन उसकी पकड़ और अधिक गहरी हो गई है। भाव भूमिका इसी लोक की जननी है सब पुण्य पाप की, ढलते सब स्वभाव प्रतिकृति, बन गल ज्वाला से मधुर ताप की। भाव भूमिका इसी लोक की जननी है सब पुण्य पाप की, ढलते सब स्वभाव प्रतिकृति, बन गल ज्वाला से मधुर ताप की।
इस लोक का आधार भाव ही तो है, जो कि पाप और पुण्य का मूल कारण है। अर्थात अपने भावों के वशीभूत होकर ही प्राणी पापों और पुण्यों में प्रवृत्त होते हैं। प्रेम, उदारता, दया, ममता आदि भावों के कारण पुण्य कर्म में प्रवृत्ति होती है। क्रोध, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, अहंकार आदि के कारण पाप कर्मों में प्रवृत्ति होती है। जिस प्रकार धातुएं तीव्र अग्नि में तपाई गई और गलाकर सांचे में ढाली जाती हैं तो विभिन्न आकृतियों का रूप धारण करती हैं, इसी प्रकार ये प्राणी भी अपनी इच्छाओं और भावों के वशीभूत होकर मानसिक संतापों से संतप्त होकर विशेष स्वभाव में ढल जाते हैं। अर्थात उनकी मानसिक प्रकृति ही वैसी बन जाती है। पुण्य और पाप का स्रोत है ये जीवन। यहीं से जन्म लेते हैं हमारे कर्म। हमारे भाव ही कर्म बनते हैं और कर्म ही परिणाम बनते हैं। पाप पुण्य सब कुछ, क्योंकि हर कर्म से पहले एक भाव जन्म लेता है। तो भावनाओं का ये संसार ही है हमारे समग्र पाप पुण्यों का स्रोत। नियममयी उलझन लतिका का भाव विटप से आकर मिलना, जीवन वन की बनी समस्या, आशा नभ कुसुमों का खिलना। नियममयी उलझन लतिका का भाव विटप से आकर मिलना, जीवन वन की बनी समस्या, आशा नभ कुसुमों का खिलना। अब भावलोक का परिचय देते हुए मनु से श्रद्धा कहती हैं कि वहाँ का जीवन जितना आकर्षक लगता है उतना सुखमय है नहीं। इस भावलोक में मन में उत्पन्न होने वाले भाव, प्रेम आदि आचार के नियमों के कारण उसी प्रकार एक उलझन सी बन जाते हैं, जैसे कि कोई लता वृक्ष से लिपट जाती है और उसका विकास रोक देती है। तो मतलब यही है कि मन में लालसावश जो अनुराग, काम आदि भाव उत्पन्न होते हैं, उनकी पूर्ति में आचार के बंधन बाधक बन जाते हैं और इससे एक उलझन सी उत्पन्न हो जाती है। इससे अशांति और आक्रोश का उदय होता है। इसी प्रकार प्राणी बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं जो कि आकाशीय पुष्पों के विकास के तुल्य होती हैं, नभ कुसुमों का खिलना जैसे। तात्पर्य है कि आकाश में पुष्प लगते ही नहीं तो उनका विकास क्या होगा। तो उसी प्रकार ये आशाएं भी कभी पूरी नहीं होती और इस तरह से जीवन रूपी वन के लिए एक समस्या बन जाती हैं। जीवन की जटिलता की बात हो रही है यहाँ पर। भावनाएं लताओं की तरह उलझती हैं, आशाएं जन्म लेती हैं और जीवन एक समस्या बन जाता है और फिर भावनाएं लताओं की तरह उलझ जाती हैं और हम उन्हें सुलझाने में ही उलझे रहते हैं। चिर वसंत का यह उद्गम है, पतझर होता एक और है, अमृत हलाहल यहाँ मिले हैं, सुख दुख बंधते एक डोर हैं। चिर वसंत का यह उद्गम है, पतझर होता एक और है, अमृत हलाहल यहाँ मिले हैं, सुख दुख बंधते एक डोर है। ये भावलोक एक ओर तो वसंत ऋतु का जन्म स्थान है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ दूसरी ओर पतझड़ भी होता है। तो तात्पर्य यही है कि एक ओर तो नई नई उमंगें, आशाएं और उल्लास, साथ ही साथ निराशा, विषाद आदि भाव भी उदित होते रहते हैं। यहाँ अमृत और विष एक साथ मिश्रित हो गए। सुख और दुख एक ही श्वास की डोरी से बंधे हुए हैं। यहाँ प्रतीत होता है कि द्वैत ही सत्य है। सब कुछ साथ है। यहाँ पे वसंत है तो पतझड़ भी है, अमृत है तो विष भी है, सुख है तो दुख भी है। जीवन और विरोधों का संतुलन, सब कुछ यहाँ पे साथ है। वसंत भी, पतझड़ भी, अमृत भी, विष भी, सुख भी, दुख भी।
लेकिन सोचने की बात है कि ये द्वैत क्या है, कोई और नहीं, भाव तो एक ही है। उसी भाव का होना या ना होना उसे द्वैत जैसा दिखाते हैं मात्र, है तो अद्वैत ही, एक ही भाव है, कोई दूसरा नहीं। सुंदर यह तुमने दिखलाया, किंतु कौन यह श्याम देश है, कामायनी बताओ उसमें, कामायनी बताओ उसमें, क्या रहस्य रहता विशेष है, कामायनी बताओ उसमें, क्या रहस्य रहता विशेष है। सुंदर यह तुमने दिखलाया, किंतु कौन वह श्याम, किंतु कौन यह श्याम देश है, कामायनी बताओ उसमें क्या रहस्य रहता विशेष है। तो इच्छा लोक का, भाव लोक का परिचय अब जब पा लिया मनु ने, तो उनके मन में प्रश्न उठा। मनु श्याम वर्ण वाले बिंदु के संबंध में अब प्रश्न कर रहे हैं। तो कामायनी, तो श्रद्धा उत्तर देती, प्रश्न कर रहे हैं, कहते हैं हे कामायनी, तुमने ये भावलोक तो बहुत सुंदर दिखा दिया मुझे, परंतु वो श्याम वर्ण वाला देश कौन सा है, उसमें कौन सा भेद छिपा है, अब उसका परिचय दो। जिज्ञासा का अगला चरण है ये, और मनु अब और जानना चाहते हैं इससे आगे क्या है। ये आध्यात्मिक यात्रा की अगली सीढ़ी है, और ये सीढ़ी कहाँ ले जाएगी उन्हें। तो मनु अब पूछते हैं कि ये सब तो बहुत सुंदर है, पर इससे आगे क्या है। यही प्रश्न हर साधक को भी आगे बढ़ाता रहता है उसकी साधना की यात्रा में। तो अब प्रतीक्षा है श्रद्धा के उत्तर की, उस श्याम देश के बारे में कुछ और परिचय की, लेकिन उसके लिए मनु को प्रतीक्षा करनी होगी। तो यह था रहस्य सर्ग का वो अद्भुत भाग, जहाँ हमने देखा कि जीवन की मध्य भूमि कैसे हमारी इच्छाओं, भावनाओं और माया से निर्मित होती है, जहाँ से जन्म लेता है हर अनुभव, हर बंधन, हर सुख, हर दुख, पुण्य, पाप, बंधन और मुक्ति। ये संसार जितना सुंदर है उतना जटिल भी। और अब मनु की जिज्ञासा बढ़ रही है, अब उन्हें और आगे ले जाएगी, इससे भी आगे, उस श्याम देश की ओर, जहाँ शायद इस सब का अंतिम रहस्य छिपा है। तो अगले भाग में हम उसी रहस्य को समझने का कुछ और प्रयास करेंगे। आज आपसे यहीं विदा लेती हूँ, शीघ्र लौटूंगी अगले सप्ताह आज ही के दिन अगली कड़ी के साथ। प्रतीक्षा कीजिएगा। जय शंकर, जय भारत।